परिजनों को सुसाइड नहीं हत्या की आशंका, परिवार वालों का कहना पुलिस करे सही से जांच। कृष्णानगर में संदिग्ध हालत में मिला था शव। गोकुलपुरी पुलिस ने दोस्त ने चरों किया गिरफ्तार, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल हुई बरामद। आरोपी पहले से भी कई मामलों में रह चुका है शामिल। चुनावों को देखते हुए बाजारों में मिल रहे हैं नेताओं के मुखौटे। नेताओं के मुखौटे को बच्चों काफी संख्या में खरीद रहे हैं। होली को देखते हुए बाजारों में दिखी रौनक। शाहदरा के जैविक गुलाल की इस बार की है होली में काफी चर्चा। 185 महिलाओं को मिला स्वरोजगार। अब तक हो चुकी है 8 लाख से ज्यादा की बिक्री। पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाने को लेकर जनता ने बताया सही। लोगों का कहना अब पीयूसी जांच कराने में होगी आसानी। अब हर गाड़ी की हो सकेगी पीयूसी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कृष्णानगर इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई थी। जब हमने परिवार वालों से बात की तो उनका कहना है कि पुलिस मामले में सुसाइड बता रही है, लेकिन जब हमें परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस भले ही इसे सुसाइड बता रही है, लेकिन उन्हें सुसाइड नहीं लग रहा है। वहीं पोस्टमार्टम करके परिजनों को सब सौंप दिया गया है। परिजनों के मुताबिक जिस हालत में बॉडी मिली थी, बॉडी को देखकर नहीं लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या की गई है। पुलिस को मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके। गोकुलपुरी पुलिस ने 2 कुख्यात स्नेचरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी स्नैचिंग के 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। दरअसल थाना गोकुलपुरी में मोबाइल फोन छीनने की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता उत्पल भारती ने बताया था कि जब वह घर जा रहा था तो फोन पर बात कर रहा था। जब वह मेन मार्केट गंगा विहार पहुंचा तो पीछे से मोटरसाइकिल पर अज्ञात व्यक्ति आए, जिन्होंने उसका फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। थाना गोकुलपुरी ने आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। घटना की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और तस्वीरें जुटाई गई। आरोपियों की पहचान कर आरोपियों को पकड़ लिया गया। होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में बाजारों में रौनक देखने को मिलने लगती है। इसी का जायजा हमने पूर्वी दिल्ली के बाजारों में जाकर देखा तो देखने को मिला कि बाजारों में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कई तरह की पिचकारियां बाजारों में मौजूद हैं। खास बात यह है कि राजनीति को देखते हुए नेताओं के मुखौटे भी बाजारों में बिक रहे हैं, जिसकी बच्चे काफी संख्या में खरीद रहे हैं। मार्केट में बढ़िया रौनक है जी। ये पैरों में चलता है भाई, गन में लगाते हैं। इसमें 3 कलर निकलेंगे गुलाल, आपको 3 कलर निकलेंगे। क्या कुछ नया मार्केट में आया है इस बार और बच्चे किस चीज़ की डिमांड करने लगा? डिमांड होती है ये सुनो करते हैं जलाने का बच्चों का, स्प्रे हो गया, कलर हो गया, गिलास बच्चों का। पचकारी का प्रश्न ये कि हमारा प्रधानमंत्री है बस भाई, प्रेशर वाला टैंक वाला गन में दूसरा भर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम चल गया ज़्यादा। अभी तो सही है, थोड़ा बहुत पर कम है। पहले के मुकाबले किस तरीके के नए आइटम आए हैं और डिमांड किन चीज़ की ज़्यादा है? बड़े भाई इलेक्ट्रिक पिचकारी बहुत चल रही है आजकल। इलेक्ट्रिक पिचकारी जैसे कि ये और भी मॉडल आने वाले हैं बहुत जल्दी। इनमें क्या कुछ खास रहता है इलेक्ट्रिक पिचकारी में? इसमें कोई भी प्रेशर की जरूरत नहीं है, आप सेल से चला सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सेल आते हैं, उससे चलती है। अब तो सब हर्बल गुलाल हो गए हैं, शीरी के भी, कोक के भी, सब हर्बल हो गए हैं। बैलून्स की बड़ी डिमांड है, मैजिकल बैलून्स बहुत चलते हैं। मैजिकल बैलून्स में आपको गांठ मारने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फिल होते हैं, पानी से नीचे गिर जाते हैं बाल्टी में। आ रहा है, वैसे बहुत चीज़ें आ रही है, सभी आता है। जैविक गुलाल की खुशबू से महकता शाहदरा इस बार की होली पर चर्चा का विषय बन गया है। शाहदरा के विभिन्न इलाकों में 185 महिलाओं को स्वरोजगार मिला है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा व अशिक्षित महिलाएं शामिल हैं। ये सब फल, फूल, सब्जियों और उनके छिलकों से जैविक व सुगंधित गुलाल तैयार कर अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती दे रही हैं। बीते 4 महीनों से शुरू हुए काम में अब तक 8 लाख रुपए से अधिक की बिक्री हो चुकी है। बिक्री से हुए मुनाफे सभी महिलाओं को बराबर वितरित कर दिया जाता है। अशोकनगर केंद्र में कार्यरत खुशी ने बताया कि हमें जिस रंग का गुलाल तैयार करना होता है उसी रंग की सब्जी, फल, फूल जुटाती हैं और उनको पीस कर पेस्ट तैयार करते हैं। तैयार हुए पेस्ट को सूखापन लाने के लिए अरारोट मिलाया जाता है। 2-3 दिन सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूती कपड़े में छानने के बाद खुशबू के लिए सुगंधित तेल मिलाया जाता है। भगवानपुर खेड़ा की प्रभारी पिंकी ने बताया कि एक केंद्र पर एक दिन में लगभग 70 से 75 किलो गुलाल तैयार होता है। गुलाल तो आपने कई प्रकार के देखे होंगे, लेकिन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं
वो सब्जियों से तैयार किए जा रहे हैं गुलाल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं जो सब्जियों से भी गुलाल तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि नीम का पेस्ट जो है तैयार कर इससे जो है कलर बनाया जा रहा है, गुलाल बनाया जा रहा है। फूल से भी जो है रंग बनाए जा रहे हैं। सर इसको हम अरारोट में सब्जियां मिक्स करके फिर वो जब वो सूख जाता है फिर उसमें एसेंशियल ऑयल मिलाते हैं और फिर 3 से 4 दिन की प्रक्रिया होती है उसको सूखने की, और 5 से 6 बार वो कपड़े से और छलनी से छाना जाता है, जिससे एकदम फाइन हो जाता है और टेल्कम पाउडर की तरह एकदम स्मूथ हो जाता है। सर चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, पालक हो गया, धनिया हो गया, नीम की पत्तियाँ हो गई, फूल हो गए, कच्ची हल्दी हो गई, और ये जैसे फूल है मंदिर के। हमने क्या करा अब की बार कि जैसे संतरे के छिलके हैं, संतरे भी खाए और छिलकों को हमने पेस्ट बना के यूज़ भी किया। पहले दिन बनाया जाएगा, बना के पेस्ट बना, क्योंकि गीला हो जाता है तो फिर 2 दिन उसे सूखने में लगते हैं। ऐसा ही नहीं कि नुकसान देगा। और बाज़ार के जो आते हैं लिखा तो हर्बल ही होता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो जब हम स्किन पे लगाते हैं तो रैशेज हो जाते हैं। आप इसको फेस पैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर में अलग अलग फल और सब्जियों का पेस्ट मिला के बनाते हैं। जैसे पीला कलर है, इसमें लाल वाले फूल की पत्तियां का पेस्ट बना है तब है, और हरे वाले में पालक डाला है, और पिंक वाले में गाजर और चुकंदर डाले हैं, और ऑरेंज वाले में संतरों के छिलके से बनाया है। सर अभी कुछ नहीं पता है। सर ने बोला है कि लास्ट में जो भी टोटल होगा वो सारी महिलाओं में बांटा जाएगा। मैंने ग्रीन गुलाल बनाया है, वो भी मैंने पालक से बनाया है। कैसे कैसे बनाते हैं, कितना समय लगता है तैयार करने में? तैयार करने में आधे से आधा घंटा लगता है इसमें, और इसको पहले हम हाथों से अपने रफ़ करते हैं। रफ़ करके वो जब तक उसको फैलाएंगे, उसमें जब तक उसकी डली ना फूट जाए जब तक हम इसको रफ़ करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद हम और लेते हैं, अगर कुछ और काम मिलता है तो और भी करते हैं, छानते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। स्वाभिमानी महिलाएं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, ऐसी महिलाओं के बीच में हमने काम करने का सोचा, और ऐसी महिलाओं को हमने जैविक गुलाल बनाने की ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करने के बाद अपने दैनिक दिनचर्या के कामों को करते हुए ये अपने ही मोहल्ले में घंटे 2 घंटे के लिए इकट्ठी होती हैं और जैविक गुलाल बनाती हैं। और जैविक गुलाल बनाते बनाते इन लोगों के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया और इतना इन लोगों ने अर्जन करना शुरू कर दिया कि अब ये अपने पैरों पर खड़ी है। 185 महिलाएं इन गुलाल बना रही हैं, और इसमें ख़ास बात यह है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सब्जियों से ये गुलाल जो है तैयार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी 400 से अधिक पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए विशेष कैमरे लगवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लोग अब भी काफ़ी संख्या में वाहनों की पीयूसी जांच नहीं करवाते हैं, जिस वजह से लोगों के चालान भी कटते हैं। जब हमने इस पर लोगों से बात की तो कई व्यक्तियों का कहना था कि अगर डीजल गाड़ी का पॉल्यूशन करवाते हैं तो कई पेट्रोल पंप वाले गाड़ी को देखकर ही मना कर देते हैं। अगर हम पॉल्यूशन के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो जुगाड़बाजी कर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना देते हैं। यह एक अच्छा फैसला है, जिससे हमें अपने वाहन के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी कि गाड़ी में कोई दिक्कत है या नहीं। चालान तो 10,000 का है, मगर प्रशासन की ढील है। अगर जैसे गाड़ी रोक ली 500 पे प्रशासन को पकड़ा दिए और प्रशासन के दी जाओ। अगर प्रशासन सही से काम करे और चालान काटे सख्ती के साथ और गाड़ी को बंद करे तो इसमें ध्यान दिया जाएगा। पीयूसी बहुत होनी जरूरी है, गाड़ी का जेब तो पता चलेगा। मैं देखता हूँ रोड पे जो है 10% गाड़ी जो है धुएं के साथ चल रही, जब भी उसका कुछ नहीं हो रहा। देखो, पीयूसी कराना सबसे बड़ी बात तो एक तो फाइन भी है, और दूसरा पॉल्यूशन। हमारी गाड़ी के इंजन के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि हमारी गाड़ी का इंजन मेंटेन नहीं है या सर्विस मांग रहा है। पीयूसी कराने से हमें ये भी मालूम पड़ता है, अगर टाइम टू टाइम अगर आप कराते हो, और अगर नहीं कराते तो फ़ाइन तो है, प्लस आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका इंजन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कितना पोल्यूशन कर रहा है। आइडिया से देखो 70-80% लोग कराते हैं, लेकिन कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि उनका एक्सपायर हो चुका है। कि जैसे कि उनको एक अलर्ट भी आना चाहिए, जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका मोबाइल नंबर पर SMS आना चाहिए कि आपका पीयूसी एक्सपायर हो रहा है, तो आप टाइमली कराएं। मैं अभी इस गाड़ी की बात नहीं करता, ये गाड़ी CNG है तो इसका ईजिली हो जाता है। इससे पहले मेरे पास डीजल गाड़ी थी, तो जब भी मैं पॉल्यूशन कराने जाता था 100 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे, और अगर आप नहीं करोगे तो वो पहले ही आपको मना कर देगा कि मशीन ख़राब है। हम पहले 100 गाड़ी यहाँ पे 100 गाड़ी होती थी कम से कम, अब 50-40। ये तो बहुत ज़रूरी है, प्रदूषण सर्टिफिकेट तो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उससे पता चलता रहता है कि गाड़ी में अगर ज़्यादा पुरानी है या मतलब ज़्यादा धुआं दे रही है तो उसे वहीं पे कंट्रोल करके कि हाँ इसका प्रदूषण नहीं होगा,
तो फिर उस टाइप को करके मतलब इंजन को चाहे कोई सी भी काम करवा के आदमी फिर दोबारा इसका प्रदूषण करवाए, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो अब तो खैर मैसेज आ जाता है और उसमें डेट लिखी होती है कि जिसके 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, और ऑलरेडी हम लोग ध्यान रखते हैं कि नहीं हमारे पेपर ख़त्म हो रहे हैं। अब इसका है 100 रुपये का या 60 रुपये की कटती है, अगर वो ना करवाएं तो उसका चालान भी बहुत मोटा है। पूर्वी दिल्ली के एंटी नारकोटिक सेल ने अवैध तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई है। पूर्वी जिला की पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जनक उर्फ बेरू के रूप में हुई है। एंटी नारकोटिक सेल पूर्वी जिले में इलाके पर गश्त पर थी। गश्त के दौरान उन्होंने कूड़ा कट्टा 19 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के सामने एक युवक को अपनी रेहड़ी पर खड़ा हुआ देखा। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसके पास से 750 अवैध क्वार्टर बरामद किए गए। थाना मयूर विहार ने उत्पादक शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शाहदरा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। दरअसल शाहदरा पुलिस की टीम गश्त पर क्षेत्र में थी, तभी एक युवक पर संदेह होने पर टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह एक अपराधी है और पहले से 20 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। आरोपी की पहचान सनी के रूप में हुई है। उसने आगे खुलासा किया कि वह किसी अपराध को अंजाम देने के लिए इलाके में आया था। शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर इलाके में कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से लोगों को बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार हमने इससे अधिकारियों की सूचना दी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें कि लोगों ने बताया है कि उन्होंने इलाके के विधायक को भी कंप्लेंट दी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। जीतने के बाद भी कोई नेता उनके पास नहीं आता है और उनकी समस्या भी नहीं सुनी जाती है। ऐसे में लोगों ने कहा है कि हम लोग किसके पास जाएं और कहां हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। ये तो पानी गंदा आ रहा है बी ब्लॉक में, ये तो 3-4 महीने हो गए। तो कंप्लेंट जिसको भी करो बस हो रहा है। कोई कह रहा है कि सीवर की लाइन मिक्स होगी, कोई कह रहा है कुछ, पर समस्या हल नहीं हो रही। जैसे था वैसे अब तो बदबू भी इतनी आती है कि पानी जितने भी सारे लोग हैं वो मोल का पानी लेके पानी पी रहे हैं। किसी ने बंद कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई सबमर्सिबल का पाइप यूज कर रहा है, जिससे ये है कि इतनी बीमारियां हैं घर घर के अंदर कि पूछो ही कुछ। पिछले 8-9 सालों से पानी इतना गंदा आ रहा है, कभी किसी ब्लॉक में कभी किसी ब्लॉक में। एक तरीके से स्कैम हो रहा है पानी का, ये कह सकते हो। पानी के कारोबार बढ़ रहा है लोगों का। यहाँ पे प्राइवेट आदमी बॉटलें सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पांडवनगर में ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ गंदा पानी ना आ रहा हो। इस टाइम लगातार हम दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को, अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लगातार हम चिट्ठियां भेज रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। अर्जुन कोई जेई है, कहता है मेरा क्या हो जाएगा, मैं कॉन्टैक्ट पे हूँ यहाँ पे, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्लेंट करते रहो, जहाँ मर्जी कंप्लेंट करो, मेरा कुछ नहीं होता। सीवर लाइन भरी पड़ी है, पानी गंदा आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ सर, सबके लीवर ख़राब हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है पानी पी के गंदा। पता नहीं लगता कब किसका लीवर बैठ जाए, इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। इतना पैसा लोगों का खर्च हो रहा है दवाइयों के। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।